गुड इवनिंग सबको। आई होप कि एक्सरसाइज ज्यादातर लोगों ने किया है। अ, अच्छा है, सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अभी हम मंगलाचरण शुरू करते हैं, उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज दी थी उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ज्यादातर लोग आ चुके हैं। तो आज हम मैंने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज दी थी उसी के ऊपर हम आगे चलेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको मैंने लास्ट टाइम दी थी, जिसके अंदर ये कुंडली थी, मेल कुंडली थी। और इनका कुंडली में सबसे ज्यादा सब लोगों ने लिखा है कि इस कुंडली में मेष राशि में सूर्य उच्च का है, अति उच्च का सूर्य है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। तो ये बात सबने लिखी है, सब इस बात पे मतलब सबको ये बात में काफी अच्छा समझ में आया है। तो अभी मैं इस कुंडली के हिसाब से, ये कुंडली आपके पास तो है, तो मैं एक एक्सेल शीट पे जाता हूँ और उसको एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रह के हिसाब से देखते हैं। तो सूर्य है, वो उच्च का भी है, मित्र भी है, कारक भी है और लग्न में भी है। सूर्य के इतने सारे अच्छे पहलू है। चंद्रमा जो है वो मित्र राशि में तो है। यहाँ से आप देखिए, लग्न भाव में सूर्य है, वो लग्न भाव में है। मेष में सूर्य उच्च का होता है, तो यहाँ पे वो उच्च का भी है। मंगल के साथ है, मतलब ये राशि मंगल की है, तो मित्र राशि में है। और ये कारक ग्रह है। तो ये सब सूर्य के यहाँ पे अच्छे पहलू हो गए हैं। दूसरा चंद्र। तो चंद्र छठे भाव में है, त्रिक भाव में है। राशि तो उसकी मित्र की है, लेकिन वो साथ में गुरु और शनि दोनों के साथ है। गुरु के साथ चंद्र का जब योग बनता है तो वो गज केसरी योग बनता है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। लेकिन वही चंद्र का शनि के साथ जब योग बनता है तो वो विष योग बनता है, जो बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। उसके बाद मंगल। मंगल लग्न में है, स्वगृही है, रोचक योग बनाता है। वर्गोत्तमी भी रोचक योग जो है, हम अपने अगले 3-4 चैप्टर के बाद आएगा, पंच महापुरुष योग आएगा, जिसमें हर एक ग्रह का कौन कौन सा योग बनता है उसके बारे में हम समझाएंगे। तो जस्ट अभी मैंने लिख लिया है कि रोचक योग बन रहा है और वर्गोत्तमी भी है। आप यदि इसके नवमास में देखोगे तो वहां पे भी वो मेष राशि में है। तो मंगल यहाँ पे वर्गोत्तमी भी है। लेकिन सब लोग ने एक चीज लिखना भूल गए थे, मैंने सब ज्यादातर कुंडली देखे, किसी ने अस्त का नहीं लिखा है। मंगल अस्त का है कि जब कोई भी ग्रह जो होता है, छह में से कोई भी ग्रह सूर्य के जब पास होता है तब वो अस्त का हो जाता है। और ये इसकी डिग्री है, मतलब कि इतनी डिग्री प्लस और माइनस रहेगा सूर्य से, तो वो ग्रह अस्त का रहेगा। जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री प्लस और माइनस रहेगा, तो वो अस्त का है। मतलब अस्त का है मतलब क्या है कि वो हमें दिखाई देगा नहीं। उसी तरह मंगल 70 डिग्री प्लस और माइनस रहेगा सूर्य से। सूर्य के डिग्री माइनस मंगल की डिग्री करेंगे, वो प्लस और माइनस 70 रहेगी, तो मंगल भी अस्त का हो जाएगा। बुध 13 डिग्री पे, गुरु 11 डिग्री पे, शुक्र 9 डिग्री पे और शनि 15 डिग्री पे अस्त का बनता है। यहाँ पे आप देखिए, सूर्य है वो कितनी डिग्री पे, 3 डिग्री पे, और मंगल है वो 10 डिग्री, मतलब वो दोनों के बीच में 7 डिग्री का फर्क पड़ता है। और 70 डिग्री पे वो 70 डिग्री तक मंगल अस्त का रहता है। तो ये कुंडली में मंगल अस्त का है। उसी तरह शुक्र है वो 5 डिग्री पे है, सूर्य है 3 डिग्री पे है। मतलब 3 और 5 मतलब 2 डिग्री का फर्क रहता है। और शुक्र 9 डिग्री पे अस्त का होता है। 9 डिग्री पर तो सूर्य और मंगल दोनों यहाँ पे अस्त के हैं। तो ये चीज ज्यादातर लोग लिखना भूल गए थे या फिर वो समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में समझाया। अभी अस्त का ग्रह होगा तो क्या होगा। तो जब ग्रह अस्त का हो जाता है, सूर्य कितना बड़ा ग्रह है, सूर्य की खुद की रोशनी कितनी सारी हो, कितना प्रभावशाली है होता है, तो क्या होता है कि कभी कोई बड़ा प्रभावशाली इंसान होता है
तो दूसरा कम प्रभावशाली इंसान उसके आगे ढक जाता है। उसी तरह जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होता है तो वो ग्रह खुद अपना प्रभाव को घुमा देते हैं, मतलब वो अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि यहाँ पे मंगल मेष लग्न का है, और मतलब कि वो लग्न गृही, लग्न भी उसी का है और वो स्वगृही भी है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा, लेकिन सूर्य के आगे वो अस्त का हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाएगा। मतलब कि हमने देखा है कि मेष राशि जब मंगल जाति का जो जो हमने देखा है कि वो अति साहसी होगा, अति पराक्रमी होगा, बहुत ही दुबला पतला सा होगा, बहुत ही एनर्जेटिक होगा। तो ये सारी चीजें जो मंगल में से आती है वो पूरी तरह से जातक को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेम वही बात शुक्र के लिए भी यहाँ पे लागू होगी। उसके बाद बुध। बुध यहाँ पे पहले से ही मेष राशि के लिए बुध अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से यहाँ पे बुध नीच का होके त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध का बहुत ही खराब फल जातक को मिलेगा। उसके अलावा गुरु। गुरु शत्रु राशि में बैठा है और त्रिक भाव में भी है। गुरु शत्रु राशि और त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गुरु गुरु को गुरु का पूर्ण फल हमें मिले नहीं। लेकिन मैंने पहले कहा था गुरु एक अच्छा ग्रह है। गुरु त्रिक भाव में भी बैठता है तो वो कभी बुरा फल नहीं देता है। मतलब कि वो कभी कोई बुरा फल देता नहीं है, वो उसके अच्छे फल हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। गुरु के अच्छे फल क्या है? तो गुरु धन का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। गुरु आपको अच्छी ज्ञान वाणी देता है, संतान का कारक होता है। तो ये सारे अच्छे फल है, उसमें कमी आएगी। उसके बाद ये शुक्र है, तो शुक्र भी शत्रु राशि का है, लग्न में है, ये उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन शत्रु राशि का और अस्त का है, तो सूर्य मंगल के और सूर्य दोनों क्या शत्रु है, तो दोनों के साथ में बैठा है और अस्त का है, तो यहाँ पे शुक्र काफी निर्बली हो जाता है। शनि। शनि को देखो तो शनि कहाँ पे बैठा है? शनि त्रिक भाव में बैठा है। त्रिक भाव में शनि छठे भाव का भावपति हुआ, इसीलिए यहाँ पे शनि मजबूत रहेगा। ऊपर से वो शत्रु के साथ भी नहीं है, सम भाव में बैठा है, इसीलिए यहाँ पे शनि एक मजबूत रहेगा। तो ये जातक निरोगी होगा, जातक को कोई बड़ी रोग या समस्या नहीं होगी। जातक के दुश्मन भी काफी हो गए, लेकिन जातक हमेशा दुश्मनों से जीतता होगा। यहाँ पे शनि का छठे भाव में होना, जातक हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में सोचता रहता है। मतलब कि किसी ने जातक को कुछ बोल दिया है, तो हमेशा उसको जवाब में कैसे वापस दूं, कैसे मैं उसको हराऊं, वही सोचता रहता है। ये शनि की यहाँ पे जातक के लिए थोड़ी सी एक ये बोल सकते हैं कि जातक को ये परेशान करता है। मतलब जातक का जो फोकस है वो दुश्मनों में ज्यादा लगा रहता है। अमन त्यागी, हाँ बोलिए सर, आपका कुछ क्वेश्चन है? जी सर। सर ओके। ये जो छठे घर में बैठा शनि देगा ये प्रभाव को, या फिर चंद्रमा जो शनि के साथ बैठा है वो देगा? अभी मैं सिर्फ शनि के प्रभाव की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा के साथ बैठ के क्या प्रभाव देगा वो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि शनि और चंद्र जब साथ में बैठते हैं तो विष योग होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, जातक मानसिक रूप से थोड़ा सा त्रस्त रहता है, मतलब कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बार बार डगमगा जाता है। जातक अपने निर्णय शक्ति जी। पे जातक को खुद को भरोसा भरोसा नहीं रहता है। तो ऐसे में जातक अपने शत्रुओं के लिए, मतलब ऐसा छठा भाव शत्रु का है, शत्रु भाव में बैठा है, तो शत्रु को लिए या दोस्तों के लिए वो अपना सही निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं राहु के लिए। राहु सुख भाव में शत्रु राशि में बैठा है। शत्रु राशि में बैठा है मतलब कि राहु सुख भाव के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और केतु ये वो कर्मों में बैठा है, तो कर्म भाव के लिए भी केतु यहाँ पे मिश्र फल देगा। वो मित्र राशि में बैठा है, लेकिन यहाँ पे केतु मिश्र फल देगा। अब कैसा फल देगा हम वन बाय वन जब ये देखते हैं, हर भाव को देखते हैं, तब हम यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लग्न। लग्न में आपने देखा कि यहाँ पे सूर्य बलवान है, भले मंगल अस्त का है, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों के कुछ
गुण मिलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की वजह से ये जातक प्रभावशाली, पराक्रमी, लंबी आयु वाला और आक्रामक स्वभाव का तो होगा ही। ये गलत को गलत बोलने वाला होगा, मतलब किसी के भी सामने मुंह पे बोल देगा भाई ये ठीक नहीं है, फिर उसका संबंध अच्छे हो गलत रहे उसको कुछ पड़ी नहीं होगी। अपने आप पर गुमान रखने वाला होगा, मतलब उसको मैं ऐसी चीज चाहिए, मतलब कि चार लोगों में आपने मुझे नहीं गिना, मेरी मेरी बात नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, तो ये बात उसको हमेशा ज्यादा लग जाती है, मतलब अपने आप पर ये गुमान रखता है। दूसरा धन भाव। अभी धन भाव में क्या है कि धन भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो लग्न में बैठा है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो अस्त का है और शत्रुओं की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे शुक्र का जो धन भाव में बहुत ही प्रभाव कम होगा। दूसरा, गुरु की भी नवम दृष्टि यहाँ पे धन पे पड़ती है। गुरु की जब भी दृष्टि धन भाव पे पड़ती है तो जातक को अच्छा धन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जातक का गुरु भी यहाँ पे निर्बल है, तो जातक को धन संबंधित समस्याएं आती रहेगी। फिर भी वो अपने खुद के साहस से लक्ष्मी कमा लेगा, मतलब वो ऐसे ऐसे साहस करेगा जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते, और उससे वो लक्ष्मी को कमा लेगा। वो कलाओं को जानने वाला होगा, वो कुछ भी अच्छी कला को जानता होगा। लेकिन जातक का सबसे बड़ा जो उसके साथ रहेगा, वो कौटुंबिक मतभेद हमेशा बने रहेंगे। या तो वो अपने पिता के साथ हो, या तो अपने चाचा जी के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, हमेशा कौटुंबिक मतभेद से जातक उलझा हुआ रहेगा। पराक्रम भाव में मिश्र साहसी रहेगा। हमने यहाँ ऊपर भले ही लिखा कि जातक पराक्रमी रहेगा, लेकिन जब साहस की बात आएगी तो उसमें उसका मिश्र रहेगा। वो हमेशा मतलब इतना भी साहसी नहीं रहेगा जितना आपने पिछली कुंडली में देखा था, जो जातक था उसका साहस काफी उच्च स्तर का था, क्योंकि वहां पे उसका मंगल बली बनता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जातक का जो तीसरा भाव है, यहाँ देखिए, जातक का तीसरा भाव है, उसकी राशि मिथुन है, और जो बुध है वो 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में जब बुध बैठता है तो वो यहाँ पे जातक को थोड़ा सा स्लो कर देता है, थोड़ा सा ठंडा कर देता है। उसके अलावा यहाँ से शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। शनि की दसम दृष्टि, शनि की दसम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो शनि की जब दसम दृष्टि पड़ेगी तो जातक का दृढ़ निश्चय तो होगा, जातक दृढ़ निश्चय हो गया, लेकिन साहस करने के लिए भी वो दो बार सोचेगा, मतलब वो सोच के आगे बढ़ने वाला होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि जातक मिश्र साहसी होगा, मतलब हर बात पे वो साहस नहीं करेगा। जैसे कि मंगल के जो कारक जातक है उसका स्वभाव क्या होता है, वो सीधे कूद पड़ते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या होने वाला है, आगे पीछे देखते नहीं है। लेकिन इस कुंडली में बुध 12वें भाव पे है, और गुरु भी जो माफ करना, शनि की दृष्टि उसके साहस भाव पे पड़ती है। इसीलिए जातक मिश्र साहसी है। वो हर साहस तो करता है, लेकिन हर कदम को फूक फूक के रखता है, कैलकुलेटिंग रिस्क लेने वाला है। वो अपने भाई बहन से पीड़ित होगा और कान के रोग से भी पीड़ित हो सकता है। सुख, सुख में जातक का चतुर्थ भाव है, वो काफी पीड़ित है, क्योंकि वहां पे राहु बैठा हुआ है, और राहु शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जातक को ये पीड़ा देगा, मतलब कि वो चैन से जातक को कभी बैठने ही नहीं देगा। जातक के पास सुख के साधन होंगे, लेकिन जातक वो सुख के साधन को अपने लिए यूज नहीं कर पाएगा। मतलब कि आपके पास घर है, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप वो घर में रहते नहीं है, आप काम से बाहर ही रहते हो। आपके पास गाड़ी है, लेकिन आपको जब घूमना फिरना होता है तब वो गाड़ी आपके पास नहीं होती है, या तो कोई और लेके चला गया है, या तो आपकी गाड़ी गैरेज में या मतलब सर्विस में गई है। आप आपकी रूटीन वर्क के लिए आप गाड़ी लेके घूम रहे हो, लेकिन आप मौज शौक के लिए आप गाड़ी लेके नहीं घूम रहे। उसी तरह आपके मित्र हो गए, वो भी वो उनका काम होगा तब आपके पास आएंगे, लेकिन आपको काम होगा तो वो आपके आसपास में नहीं रहेंगे। मतलब कि सुख के सारे साधन जातक के आसपास में होंगे, लेकिन जातक उसको पूर्ण रूप से भोग नहीं पाएगा।
दूसरा, जातक की माता का तबीयत काफी खराब रहता होगा, जिसका चतुर्थ में राहु होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लंबी बीमारी के बाद माता की मृत्यु हुई हो। या तो माता जिंदा है तो माता बीमार रहती हो बार बार, या तो लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हुई हो। जातक को वैसे तो सुख के सारे साधन उसके पास आ जाएंगे, लेकिन जातक को आकस्मिक लाभ बहुत मिलेगा। मतलब कि उसको अचानक लॉटरी जो बोलते हैं ना, उससे अचानक ही कुछ चीजें, गाड़ी, सुख, ऐसा अचानक ही, भले ही कम समय के लिए, लेकिन थोड़े थोड़े पीरियड के बाद उसको मिलता रहेगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, इसीलिए घातक अपने दम पे मतलब खुद खुद की कमाई से, ना तो ना तो अपने माता पिता की मतलब जो जागीर से, या तो ना ही किसी के और की मदद से, लेकिन खुद के दम पे जातक अपने लिए गाड़ी, जमीन, मकान, सब कुछ धीरे 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 अपने लिए पैदा करेगा। अभी पंचम भाव में आता है, तो जहां तक विद्यावान होगा, उसको काफी बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा, जहां तक बहुत पढ़ा होगा, जहां तक या तो सरकारी नौकरी करेगा या तो फिर सरकारी कचहरी में काम करेगा, मतलब कि वो कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, ठेकेदारी का काम कर सकता है। तो इस प्रकार के काम जहां तक कर सकता है। जहां तक को एक पुत्र भी हो सकता है। उसके अलावा छठा में, जब छठे स्थान में चंद्र निर्बल है और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो जातक मानसिक रूप से त्रस्त हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि जब जातक का छठे भाव में है, चंद्र है, और ऊपर से वो शनि के साथ बैठा है, वैसे गुरु के भी साथ बैठा है, तो गुरु के साथ बैठता है तो वो उसको गज केसरी योग नामक बहुत ही बड़ा राजयोग भी मिलता है। बट यहाँ पे शनि के भी साथ बैठा है, तो जातक ज्यादातर पीड़ित रहेगा। उनके विचारों में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। वो डिसीजन लेने में दो बार सोचेगा, और कभी कभी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अपने डिसीजन पे अड़ग नहीं रहेगा। इसके अलावा बुध का दृष्टि भी जातक के छठे भाव में पड़ती है, तो यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से जातक थोड़ी कड़वी वाणी वाला होगा। मतलब जातक क्या है ना कि किसी से कड़वास से बात करने में हमेशा माहिर होगा। वो अपने जो दुश्मन या अपने विरोधी होगा, तो उसको ऐसी कड़वी या फिर ना पसंद आने वाली बात बोल देगा, जिससे बात और बिगड़ सकती है। शत्रुओं को, हालांकि शनि उसके छठे भाव पे है, तो जब शनि छठे भाव में होता है, तो शत्रुओं को चालाकी से परास्त करता है। मतलब जब भी छठे भाव में यदि मंगल होता, तो सामने से लड़के उसको परास्त करता, लेकिन यहाँ पे छठे भाव पे शनि है, तो सामने साथी मतलब सामने सीना तान के सामने जाके उससे लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो चालाकी से वो इस प्रकार की नीतियां अपनाएगा कि शत्रु परास्त हो जाए। तो यहाँ पे कूटनीतिक न होता है ये जातक, वो कूटनीति वाला हमेशा बनता है। छठे भाव पे गुरु होने की वजह से जातक थोड़ा मेधस्वी भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर मेष राशि वाले और मंगल वाले लोग सुडोल और लंबे और सुडोल काया के होते हैं, लेकिन यहाँ पे छठे भाव का गुरु होने की वजह से जातक को मेधस्विता ज्यादा होगी, मतलब तो थोड़ा सा मोटापा होगा। ज्यादातर ये मोटापा उसकी मध्य आयु के बाद शुरू होगा। अभी सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों की दृष्टि पड़ती है। हालांकि शुक्र अस्त का है, फिर भी शुक्र अपने भाव पे, सातवां भाव शुक्र का भाव होता है, कि जिस पे जब दृष्टि डालेगा, तो ये जातक की जो पत्नी होगी वो काफी सुंदर होगी, लेकिन सूर्य की वजह से, सूर्य का प्रभाव की वजह से वो तेजस्वी तो होगी, लेकिन थोड़ी गुस्सेल भी हो सकती है। श्रृंगार की शौकीन होगी। श्रृंगार की शौकीन मतलब अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरने की शौकीन रहेगी। हमेशा वैचारिक मतभेद से आपस में वैचारिक मतभेद हमेशा रहेंगे। मतलब कि जातक जो सोच रहा है और जातक की वाइफ जो सोच रही है, वो दोनों की सोच हमेशा नॉर्थ साउथ की तरह होगी। बट आपस में एक दूसरे पे हमेशा भरोसा बना के वो लोग अपना वैवाहिक जीवन
पसार कर रहे होंगे। यहाँ पे आयु भाव में वैसे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। जब शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आयु भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे जातक का आयु निसंदेह ही लंबा हो रहेगा। हालांकि जीवन के अंतिम दौर में, मतलब कि आफ्टर 55 और 60 के बाद, जातक को वायु से पीड़ित, वायु रोग से पीड़ित रहेगा। मतलब कि उसको जैसे जोड़ों के दर्द होता है, कंधों का दर्द होता है, इस प्रकार के दर्द से जातक पीड़ित होगा आफ्टर 55 या 60 ईयर के बाद। यहाँ पे भाग्य स्थान में जातक के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। जातक का भाग्य है वो, उसका मालिक गुरु है जो कि त्रिक भाव में निर्बल होके बैठा है। तो जातक का जो भाग्य है वो बहुत इतना अच्छा नहीं है। मतलब कि हमेशा जातक को ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा थोड़े के लिए रह जाता होगा। जैसे कि चलो कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में पास होने के लिए थोड़े से रह गया, कुछ काम निकला, किसी किसी का सरकारी काम में टेंडर भरा और कुछ रुपये के लिए उसका टेंडर नहीं लगा। मतलब कि जो आप नसीब का साथ चाहिए, जहाँ की पे आशीर्वाद का स्वाद चाहिए, ऐसी जगह पे जातक को थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि उसके नवम भाव का गुरु है वो काफी निर्बल है। यदि यही गुरु बलवान होता तो जातक का भाग्य आसमान को छूता और जातक बहुत आगे निकल जाता। उसके बाद जातक कर्म में ज्यादा मानने वाला रहता है, जिसका भाग्य से नाता नहीं होता है। और जो आपको उसका सूर्य भी काफी अच्छा है, तेजस्वी है, मेहनतू है जातक, और भाग्य उसका साथ नहीं देता है। इसीलिए भाग्य जातक कर्मों में ज्यादा मानने वाला होता है। उसको धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक यात्राएं करना उसे बहुत पसंद होता है। अभी कर्म स्थान पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्म स्थान पे राहु की दृष्टि है। कर्म स्थान पे केतु खुद बैठा है, राहु की दृष्टि है, और गुरु की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ती है। तो केतु क्या है, तो केतु हमेशा खटपट करने वाला, छल कपट करके या फिर कुछ जुगाड़ करके कैरियर को बनाने वाला होता है। हमेशा कम शारीरिक मेहनत वाला काम खोजने वाला होता है। केतु क्या ढूंढता है कि आरामदायक चीजें ढूंढता है, मतलब कि कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा मुनाफा हो, ऐसे काम हमेशा वो ढूंढता रहता है। सरकारी नौकरी या सरकारी काम करने वाला ये जातक बनता है। सूर्य उसका उच्च का है, लग्न का है, तो वो पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, और पॉलिटिक्स में भी जाएगा तो अच्छा काम कर सकता है। छल कपट में ये माहिर रहता है। मतलब छल कपट में माहिर, मतलब कि जैसे हम कृष्ण भगवान को भी एक नाम से बुलाते हैं, छलिया नाम से बुलाते हैं। मतलब कि सामने वालों को सामने वाले को अपनी जाल में फंसा लेने में ये जातक माहिर होता है। पिता से हमेशा उसका तनाव बना रहेगा। हो भी सकता है कि शायद वो पिता से अलग व्यवसाय अपना पसंद किया हो उसने। आय के मामले में जातक काफी उसको एक नियमित आय कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई नौकरी करता है तो हर महीने महीने उसके खाते में एक फिक्स इनकम आती है, या फिर कोई बिजनेस करता है तो उसका एक फिक्स टर्नओवर रहता है हर महीने का। ये जातक के लिए ऐसा नहीं रहेगा। कभी कभी उसके पास लाखों रुपए आएंगे, कभी कभी महीने तक एक रुपया नहीं आएगा। तो जातक को रुक रुक के आय आने वाली है। उसके मित्र, जो खास मित्र, बहुत ही थोड़े होंगे, और वो अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये जातक अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिलते हैं, उसको अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाते। नौकरी या कंसल्टेंसी से वो पैसा कमा सकते हैं। व्यय स्थान में बुध होने की वजह से जातक का देश विदेश में घूमने वाला रहेगा। मतलब वो घूमना फिरना बहुत पसंद है, कपड़े का शौकीन रहेगा, अपने दोस्तों पे वो बहुत खर्च करेगा। जो जो भी उसके ग्रुप है उसमें वो काफी खर्च करने वाला रहेगा, और धार्मिक रहेगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ था। मैंने बाकी सब लोगों ने जो जो भी लिखा है वो मैंने एक्सेल सीट में यहाँ पे लिख लिया है। हम एक एक करके सभी लोगों को माइक ऑन करवाएंगे, और सबके बारे में हम उनसे बात करेंगे, और उन्होंने क्या लिखा है, क्या समझा है, वो समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। अमन जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपसी के हिसाब से आपने एक एक करके सबको आपने एनालाइज किया। सबसे पहले आपने सूर्य के लिए बोला उच्च का है, ठीक है, उच्च राशि का है, जी। शिक्षित और ज्ञानी है, हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। आदमी उच्च का जब सूर्य होता है तो इंसान काफी शिक्षित और ज्ञानी होता है। रुचक योग होता है और मिल और त्रिकोण पंच का, और मूल त्रिकोण का भी मंगल यहाँ पे बनता है, लेकिन यहाँ पे मंगल अस्त का होता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो जब मैं अस्त का होता है तो वो उसके मैंने। कुछ सातवीं दृष्टि को देखेगा तो रिलेशन और अच्छा करेगा, खराब नहीं करेगा। सूर्य यदि साथ में घर में बैठा होगा तो पति पत्नी का रिलेशन खराब करेगा, लेकिन दृष्टि से देखेगा तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ पे बैठता है वहां पे अपनी अग्नि को छोड़ता है, लेकिन जहां पे वो देखता है वहां पे वो अपना प्रकाश छोड़ता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य एक अग्नि का गोला है, आप सूर्य के पास रहोगे तो जल जाओगे, लेकिन सूर्य की रोशनी से पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड रोशन होता है। तो सूर्य की दृष्टि जहाँ पे पड़ेगी वहां पे तो हमेशा ही अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, जब लग्न का सूर्य होता है, मतलब लग्न का सूर्य मतलब सुबह का सूर्य, सुबह का सूर्य हमेशा कोमल होता है, अच्छा होता है, उसका प्रकाश हमेशा अच्छा होता है। तो लग्न का जो भी सूर्य होता है किसी भी लग्न में, नॉट नॉट ओनली मैथ लग्न, किसी भी लग्न का सूर्य होता है वो जातक के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। तो जैसे कि आपने बोला शक्तिशाली पराक्रमी जातक ज्ञानी रहेगा, ठीक है, और जातक अभिमानी, अभिमानी मतलब जातक को अपने आप पे थोड़ा गुमान, हमेशा गर्व रहेगा। जातक हमेशा अपने आप को आ, भीड़ में भी अपने आप को तो कुछ खास है ऐसा बताने की कोशिश करेगा। सूर्य सूर्य उसको ये प्रभाव देगा। क्या? सूर्य उसको ये प्रभाव सूर्य देगा, उसको ये सूर्य, प्रभाव सूर्य उसको ये देगा। प्रभाव देगा, क्योंकि वो अपने आप को सब में से थोड़ा एक सबसे अलग अलग खास, दिखाने की कोशिश अलग दिखाने की कोशिश करेगा अपने आप करेंगे। को। सही बात है। उसके बाद बुध नीच राशि का है, तो बुध नीच राशि का होगा तो उसका साहस में कमी आएगी, मतलब वो मिश्र साहसी रहेगा, वो कैलकुलेटिंग साहस करेगा। बुध के साथ यहाँ पे शनि की भी दृष्टि पड़ती है। माता का स्वास्थ्य जी। संबंधी समस्याएं हो सकती है क्योंकि वहां पे चतुर्थ भाव में राहु बैठा है। ये भी सही है कि संभावना है, यहाँ पे प्रेम विवाह की संभावना है ऐसा आपने लिखा है। हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि सूर्य और शुक्र जब साथ में होते हैं तब प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जी। उसके बाद आपने पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि दसम भाव में है, केतु वहां पे बैठा है। तो हमेशा वो चीजें कराएगा जो कि रूल बुक में लिखी नहीं होगी। मतलब कि जो पिता क्या है, वो कोई भी पिता अपने बच्चे को क्या है, डिसिप्लिन सिखाता है, नियम सिखाते, तो ये वही काम करना चाहेगा जो कि रूल बुक में लिखा नहीं होता है। तो पिता से जैसे वैचारिक मतभेद रहते चंद्र। हैं, से वैचारिक मतभेद बनेंगे। केतु 10वें भाव में है तो वो अपने पिता से बिल्कुल अलग बिजनेस करेंगे। थोड़ा छल कपट उनके, मतलब कि वो जुगाड़ी या फिर क्या बोलते हैं, कुछ खटपट करने वाले जातक हो सकते हैं, कुछ अपने अलग सोच वाले जातक हो सकते हैं, अपने काम को अलग तरीके से करने वाले हो सकते हैं। तो ये था अमन जी ने जो विवरण किया था, उसका मोटा मोटी यहाँ पे मैंने लिया था। अमन जी अभी आपका माइक ऑफ कर देना। सुधीर जी आपका चालू कीजिए। यस सर। तो सुधीर जी ने बताया था कि सूर्य उच्च का है, मंगल का से साथ स्वगृह ही है, जातक पराक्रमी और एनर्जेटिक रहेगा, बिल्कुल सही है। इजी मनी कैन कम और ऑलवेज थिंक अबाउट इनकम और वेल्थ। इनकम और वेल्थ के बारे में तो हमेशा सोचते रहेंगे, लेकिन इजी पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका शुक्र भले ही लग्न में है लेकिन अस्त का है। दूसरा, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन गुरु खुद निर्बल है। तो ये दोनों कारणों से, दोनों कारण उनके फेवरेबल है। बट यहाँ पे शुक्र अस्त का होने की वजह से और वहां पे गुरु निर्बल होने की वजह से पैसा इजीली आएगा नहीं। पैसा आएगा, वो अपनी जात मेहनत से पैसे कमाएंगे, लेकिन इतनी इजीली नहीं आएगा। बाहर घूमना पसंद करेगा जातक, सही है। मैंने भी पहले ही बोला कि जातक के पास सुख के संसाधन होंगे, लेकिन वो संसाधनों में रहेगा नहीं, वो कहीं और ही घूमता फिरेगा।
तो क्योंकि या तो फिर काम की वजह से या तो किसी और परेशानी की वजह से जहाँ तक अपने घर पे रहना कम ही वो टिकेगा, मतलब घर पे रहना वो उसको कम आना पड़ेगा। वो बाहर काम की वजह से या किसी और मसलों की वजह से बाहर ही घूमता रहेगा। एनिमी हो गए पर हमेशा उसके बारे में, हाँ मैंने भाई वही बोला, जब शनि है तो शनि क्या करता है कि दुश्मनों के बारे में बार बार आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। आपको मतलब दिमाग में होता है कि उसने मुझे आज ऐसा बोला, मैं उसको कैसे खत्म कर दूं। यही हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो सामने वाले विरोधी को घिरा कैसे देना है, ये सोच हमेशा बनती रहती है। गुड वाइब, हाँ जरूर वाइब तो काफी अच्छी मिलेगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अप डाउन कैरियर, यहाँ पे आपने अप डाउन कैरियर लिखा है, उसको अलग तरीके से मैं ये बोलूंगा कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो एकदम हटके रहेगा। वो ज्यादातर जो हम कन्वेंशनल कार्य क्षेत्र कभी नहीं रहेगा कि हम लोग ने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, पैसा कमाया या फिर किसी बिजनेस सेटअप किया और हमने एक इनकम स्रोत खड़ा किया। ऐसा इनके क्या है कि मूल स्वभाव में है ही नहीं। इसीलिए इसको, जी सर, मैंने भी वही कहने हाँ इसीलिए मैंने इसमें क्या वही लिखा है। कहने कहा था कि वो वहाँ पर 10वें भाव पे केतु है ना, हाँ तो इसलिए वो जो कार्य करता है वो कुछ ही देर तक करके कर वो सकता बाद है। में फिर उसको वहां से मन हट जाता है ना, तो इसलिए हम्म। मैंने वो लिखा। हाँ इसीलिए मैंने इनके लिए लिखा है कि वो पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में जा सकते हैं, वहां पे भी ऐसा अप डाउन जैसा ही होता है। सरकारी काम या फिर सरकारी नौकरी या सरकारी में जो काम होते हैं, यस सर, ठेकेदारी का यस सर। काम होता है, कंसल्टेंसी का काम होता है, ये सारे काम ये जातक कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन वीक रहेगा आपने लिखा है, बिल्कुल रहेगा। कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है कि वो 12वें भाव का बुध है जो छठे भाव में बैठा हुआ है। या सर, जो वो तीसरा भाव भी वो कम्युनिकेशन का भाव है ना, तीसरा भाव। हम्म। और तो वो उनकी कम्युनिकेशन तो वाणी थोड़ी, हमारा वो बुध देखता है। वो बुध नीच होकर बैठा है इधर, वो सही बात है। 12वें तो भाव पे, उसकी वाणी इसलिए। थोड़ी कड़वी रहेगी। कड़वी मतलब कि वो सामने वाले को सुना, हाँ, खरी कड़वी खोटी तो सुना देंगे। रहेगी ना। लग्न पर सुटे है, कड़वी तो रहेगी, लेकिन वो जो उसको मन में बात है वो अच्छे से कह नहीं पाएगा वो। अच्छे कड़वी से तो नहीं कह होगा ही, पाएगा, बट अच्छे से भी नहीं कह पाता वो। नहीं कह पाएगा, सही बात है। ठीक है। तीसरी कुंडली है अनीता सिंह की, बाकी सबका राशि अधिपति है, बिल्कुल राशि अधिपति है मंगल इस कुंडली में। इसके अलावा सरकारी नौकरी, भवन का सुख रहेगा। जी हाँ, तो जातक के पास सरकारी नौकरी होगी ऐसा नहीं है, उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, लेकिन सरकार में रहेगा, मतलब कि सरकारी कामों में वो रहेगा। हो सकता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले या फिर वो सरकारी ठेकेदारी करे, सरकारी कंसल्टेंसी करे, मतलब लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो गवर्नमेंट के आसपास ही रहेगा। ठीक है। शुक्र राशि मित्र में नहीं है, गुरु नवम दृष्टि है। ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र मित्र में नहीं और गुरु नवम दृष्टि में है, तो धन की समस्या है तो रहेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ती है तो उसका इतना भी धन की समस्या नहीं रहेगी। और ये जातक अपने खुद की मेहनत से अपना धन कमाएगा। ठीक है। पराक्रम बुध की राशि अधिपति है, शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी जो मित्र नहीं है। यहाँ पे शनि बुध का मित्र नहीं है ऐसा तो नहीं है। शनि जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है। ठीक है। तो दसम दृष्टि में शनि है वो बुध का मित्र है। जो शनि की दृष्टि मित्र घर पे ही पड़ेगी। और बुध यहाँ का राशि अधिपति है, लेकिन बुध खुद 12वें भाव में बैठा है, नीच का होकर बैठा है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में वो अच्छा फल देगा नहीं। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे, तो यहाँ पे जो आदमी पराक्रमी होना चाहिए वैसा पराक्रमी होगा नहीं यहाँ पे। और छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा पीड़ित रहेगा। इस घर में राहु है, आपने शायद इतना ही लिखा है कि इस घर में राहु है। आपने चौथे भाव के लिए लिखा है कि इस घर में राहु है जो जातक के मित्र ग्रह नहीं है, चतुर्थ घर के मालिक का यहाँ चंद्रमा है जो राहु के दुश्मन है। सही बात है। अंत इसके घर के कल
राहु के होने की वजह से माता का सुख अब इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका घर और जो घर वाहन का सुख है वो मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है, इसीलिए उनको मिलेगा। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और राहु खुद भी आकस्मिक लाभ हमेशा जातक को देते हैं, तो इसके वजह से आपको राहु का लाभ इसमें मिलेगा। मतलब कि घर और गाड़ी का सुख इनको मिलेगा। उसके बाद 5वां घर है, तो 5वां घर में कोई भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसका जो राशिपति है वो सूर्य है, जो लग्न में उच्च का होके बैठा है। तो यहाँ पे जातक को काफी विद्वान रहेंगे, काफी पढ़े लिखे होंगे, सरकारी कचहरी में काम करने वाले, और उसका एक पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पुत्र का कारक भी होता है। अपने छठे भाव के लिए लिखा है, छठे भाव का मुझे मिल नहीं रहा है, आपने 7वें भाव के लिए लिखा है। 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, अतः इस घर के मालिक शुक्र को माना जाएगा, जो जातक 7वें भाव के कारक ग्रह है। सूर्य मंगल एवं शुक्र भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। मित्र ग्रह होने से कारण अच्छा ही रहेगा। शुक्र है और सूर्य और मंगल के मित्र ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन शुक्र है वो सप्तम का भावपति है, तो जो अपने भाव पे दृष्टि डालता है तो हमेशा ही शुभ करेगा। तो यहाँ पे जातक को अच्छी पत्नी तो मिलेगी, लेकिन पत्नी को जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि पत्नी काफी तेजस्वी तो रहेगी, लेकिन उसका सूर्य भी की भी दृष्टि पड़ती है, तो पत्नी का गुस्से वाली रहेगी, पत्नी शौकीन रहेगी, श्रृंगार की शौकीन रहेगी, और लेकिन जातक के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने अष्टम भाव में लिखा है कि 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः इस भाव के स्वामी मंगल को माना जाएगा, जो यहाँ मित्र है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, अतः फल अच्छा होगा। जी हाँ, 8वें भाव में मंगल की तो दृष्टि पड़ ही रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और जो मेष का मंगल है वो अष्टमेश भी है, मतलब कि वो अष्टमेश होने से अष्टमेश का दोष भी यहाँ पे दूर होता है। मतलब कि अष्टमेश में जो आपका जो ऐसा बोलते हैं कि अष्टमेश जो त्रिक भाव है, तो उसका दोष भी यहाँ पे दूर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जातक निसंदेह लंबी आयु वाला होगा, लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो हो सकता है कि अंतिम आयु का जो अंतिम पड़ाव है वहां पे वो वायु रोग से पीड़ित हो सकता है। नवम में कोई सर वैसे शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती ना? नहीं, शनि की तो कोई भी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, वो किस भाव पे पड़ती है उसके ऊपर है ना। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः इस भाव के मालिक गुरु को माना जाएगा, जो मित्र है त्रिक भाव में है, निर्बल है, तो यहाँ पे भाग्य से उसका अच्छा नहीं माना जाएगा। द्वादश भाव में, दसम भाव में केतु है, जो मेष के मित्र नहीं है, राहु की 7वीं दृष्टि भी है। हाँ, द्वादश भाव में मेष के मित्र नहीं है केतु, बट जो 10वां घर है वो मकर राशि का है, और केतु शनि के मित्र है, तो केतु मित्र गृही हुए, तो यहाँ पे केतु काफी मजबूत होंगे और जातक को आकस्मिक लाभ और कर्म देंगे। जातक को क्या बोलते हैं कि आकस्मिक तरीके से मिलने वाला धन मिले वैसे कामों में आकर्षित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कर्म स्थान में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु तो शुभ होता है, भले ही निर्बल हो लेकिन वो शुभ होता है, तो जातक को सरकारी कामकाज में उसको आगे करेगा, सरकारी नौकरी पॉलिटिक्स ऐसे में जातक को आगे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्वादश स्थान में एकादश में भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस घर को शनि का माना जाएगा, जो इस मान के लिए अच्छे है माने जाएंगे, परंतु मेष के मित्र नहीं है। शनि यहाँ पे स्लोली स्लोली आए देगा, यहाँ पे रुक रुक के आय आने वाली है जातक को। जातक को नियमित आय नहीं मिलेगी, रुक रुक के आय मिलेगी, कभी उसके पास लाखों रुपए भी आ सकते हैं, कभी कुछ भी नहीं आ सकता है, ऐसी रुक रुक के आने वाली आय जातक के लिए हमेशा रहेगी। और 12वें भाव में आपने लिखा है
कि इस भाव में बुध है, द्वादश भाव के मालिक गुरु की राशि में बुध नीच के होते हैं, हमें मेष लग्न मित्र भी नहीं है, शनि की 7वीं दृष्टि एवं राहु की 9वीं दृष्टि भी इस मान पे है, अतः इसका फल अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, 12वें भाव में बुध नीच का है, तो यहाँ पे जातक के लिए खर्चे बहुत रहेंगे। जातक लेकिन थोड़ा धार्मिक रहेगा, देश विदेश में वो घूमने वाला रहेगा, मतलब उसको घूमना फिरना बहुत रहेगा, और अपने दोस्तों पे ये अधिक खर्च करने वाला होगा।